ठीक है, ध्यान से समझो। 7.1 का है ये पहला क्वेश्चन। इसको देखो ध्यान से कैसे करते हैं। इसका हमको करना है समाकलन साइन 2x और dx। ठीक है, तो किस तरीके से होता है ध्यान से समझो। साइन 2x का जो होता है, यहाँ से समाकलन चल लिख लो या ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल लिख के बता दो कि समाकलन यहाँ पर कर रहे हैं। तो साइन 2x जो है इसका होता है आपका cos 2x, वो भी माइनस का, और x के जो भी गुणांक में आता है होता है तो वो आ जाता है बटे में। सिंपल था। और कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। जो दूसरा सवाल आपका है cos 3x, cos 3x, cos 3x और dx। तो cos 3x का बिल्कुल सेम। अब इसमें क्या होता है, cos माइनस का होता है और साइन जो होता है वो प्लस का होता है। तो यहाँ पर जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, या यहाँ पर लिख लो समाकलन करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर तो यहाँ पर काश का हो जाएगा प्लस का साइन 3x, और x के गुणांक में कितना 3, तो ये बटे में आ जाएगा। और प्लस देखते हैं तीसरा, तीसरा आपका हो जाएगा e की पावर 2x और dx। तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का हमने बताया था कि वही रहता है जो सूत्र बताए हमने, उनको सूत्रों को देख लेना एक बार। पहले ही बता देंगे कि ये सूत्र है, तो उन्हीं सूत्रों पर आधारित है एक्सरसाइज। तो e की पावर 2x सेम रहेगा, और जो भी पावर x के गुणा में है ऊपर पावर में वो कहाँ जाएगा बटे में, प्लस का c। कांस्टेंट जरूर लगता है। चौथा सवाल भाई क्या कह रहा है, चौथे सवाल में क्या है, ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx। अब देखते हैं चौथे में। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए की जगह पे ax और बी की जगह पे b और dx। तो ये आपका a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर, b का करेंगे b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2abx। अब क्या करना है, ए स्क्वायर को बाहर लिख लो, अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर और dx। ए स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे इसके साथ dx, और b कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और dx। यहाँ पर 2ab बाहर निकाल लो, किसका करेंगे x का। तो यहाँ भैया ए स्क्वायर, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि पावर जो भी हो x की उसमें एक हम जोड़ देते हैं और वही बटे में उतार देते हैं। ठीक, सिंपल था बिल्कुल। तो x पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ लेंगे, और जो भी पावर में है उसे हम बटे में भी लिख लेंगे। तो ये बी स्क्वायर और 1 का होता है समाकलन में x प्लस 2ab। यहाँ पर x पावर कुछ नहीं तो एक होगी, तो हम क्या करेंगे, जब हम x में एक जोड़ेंगे तो अब यहाँ भी क्या करेंगे 1 प्लस 1 और प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, और बटे में भी 3 प्लस एक्स वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर, एक और एक दो हो जाएंगे, बटे में भी एक एक दो प्लस का सी, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपका होगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस एक्स वी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का सी। ये आपके आंसर हो गए, 4 हो गए, क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ठीक भैया, ये 5वां सवाल है आपका। इसमें क्या करेंगे हम, साइन 2x अलग लिख लेंगे और dx माइनस, यहाँ क्या करो 4 e की पावर 3x और dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन 2x जो है इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x, और x के गुणा में 2 तो 2 बटे में आ जाएगा, माइनस 4 को बाहर कर लो, e की पावर 3x और dx। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का cos 2x अपान में 2 और माइनस का 4, e की पावर 3x वही रहता है, लेकिन जो x के गुणा में होता है वो क्या आता है बटे में आ जाता है, और प्लस का c। ये आपका हो गया। 6 नंबर देख लो, 6 नंबर है आपका 4
e की पावर 3x प्लस का 1 और dx। तो इसमें क्या, इसमें भी अलग अलग लिख लेंगे, इसमें भी अलग अलग लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 को बाहर कर लो चाहो तो 4 e की पावर 3x और dx प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 1 और dx। तो 4 है, ऐसे रहेगा। e की पावर जो 3x है वो भी सेम रहेगी, लेकिन x के जो गुणा में होता है वो बटे में लिख लेते हैं, और 1 का होता है x, समाकलन में 1 का x होता है प्लस का आंसर। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर सवाल है आपका एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर और dx, ये सवाल है। तो अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की 1 में करो तो एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स, और क्या हो जाएगा dx। तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा dx। तो इसको भी अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर को अलग और 1 को अलग। तो x यहाँ पर 2 घात है, तो हमने क्या बताया था कि घात में एक जुड़ता है और वही अपान में उतरता है, घात वाला ही अपान में उतर जाता है, और 1 का x हो जाएगा प्लस का c। तो x पावर हो जाएगी 2 रेख 3 अपान में 2 रेख 3 माइनस का x प्लस का c, ये आपका आंसर। ठीक, ये 8वां सवाल है आपका। इसमें क्या करते हैं, e जो है a को बाहर कर लो और किसका करेंगे, x स्क्वायर का, और लिख लो dx, क्योंकि dx का गुणा करेंगे तो dx के सबके साथ में आ जाएगा। b को बाहर कर लो, किसका करेंगे, x का, और dx प्लस c को बाहर कर लो, यहाँ पर c की जगह पे 1 बचेगा। तो a आपका सेम रहेगा, और x की घात है 2, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, और वही हम बटे में भी लिख लेंगे 2 प्लस a प्लस b। यहाँ पर x घात 1 है, तो 1 में 1 जुड़ेगा, और बटे में भी 1 में 1 जोड़ दो प्लस c, यहाँ 1 का हो जाएगा x और प्लस का c। तो ये आपका हो जाएगा a, और x पावर हो जाएगी 3 अपान में भी 3 हो जाएगा, प्लस b x पावर यहाँ पर 1, और ये कितना हो जाएगा 2, और अपान में कितना हो जाएगा 2, प्लस का cx और प्लस का c। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, a x क्यू अपान में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस, अगर चाहो तो यहाँ से c कॉमन ले लो तो x प्लस कितना रहेगा 1। ये आपका 8वें सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देख 9वां सवाल आपका है, 9 नंबर में यहीं से लगा देना है। 9 नंबर आपका है 2 एक्स स्क्वायर प्लस का e की पावर x, ये आपका 9 नंबर सवाल है। तो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान समझो। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर ले, एक्स स्क्वायर और हो जाएगा आपका dx। इसमें क्या करेंगे, e की पावर x और dx। तो इसमें अगर हम समाकलन करेंगे तो 2 एक्स पावर 2 प्लस 1, और यही बटे में हो जाएगा 2 प्लस 1, e की पावर x सेम रहता है प्लस का c। तो अब हमें क्या करना होगा, 2 और x पावर 2 रे कितना हो जाएगा 3 अपान में भी 3, और प्लस का e की पावर x सेम रहेगा प्लस का c। ठीक भी है। 10 नंबर देखो, तो